हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एन एपिटैफ, जो कि लिखा हुआ है वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा। पहले आप देख लीजिए अबाउट द ऑथर। तो वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ था 1873 में और डेथ हुआ था 1956 में। इनका जन्म केंट नाम की एक जगह पे हुआ था जो कि इंग्लैंड में है। अब वो थे क्या करते थे, तो वो एक पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नोवेलिस्ट भी थे। अब उनका इंपॉर्टेंट वर्क्स आप देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इससे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा पॉपुलर उनकी रचनाएं थी द लिसनर्स और ऑल हॉलोज। सेस्टन आंत भी पॉपुलर था। अवार्ड भी उनको मिला था, क्वीन एलिजाबेथ II ने उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था 1953 में। ये तो हो गया अबाउट द ऑथर। अब आप पोएम पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसकी सेटिंग समझिए। तो ऐसा है कि वॉल्टर डी ला मेयर को एक लेडी से प्यार था, वो लव में थे, लेकिन उसका डेथ हो गया है। और जब डेथ हो गया तो वो उसको दफना दिया गया है। मैं इसीलिए ऐसा मैंने बनाने की कोशिश करी है। अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, लेकिन आप समझिए, जब क्रिश्चियन के कल्चर में जब इनको दफनाया जाता है और ये जो बना करके यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई होती है ना, जिसमें इसमें दफनाने वाले का नाम होता है, उसका बर्थ और डेथ का डेट होता है, और फिर उसके बाद अगर उसने कुछ इम्पोर्टेंट किया है तो फिर वो लिखा होता है। यहीं पे पोएट पहुँचे हैं और यहीं पे उसको याद कर रहे हैं। तो जो भी उन्होंने याद करने के क्रम में बोला है वही ये पूरा पोएम है एन एपिटैफ। एपिटैफ भी ये जो है ना, लेख, इसी को कहा जाता है। तो ये पोएम पूरी तरह से बेस्ड है लव पर, प्योर लव, ट्रू लव पर। ठीक है, तो पोएम को समझने से पहले, शुरू करने से पहले आप समझिए कि आखिर लव, ट्रू लव है क्या। क्योंकि जब आप समझ पाएंगे तभी इस पोएम का ना फील ले पाएंगे, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा है कि एक शेर है, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। और यही बात यहाँ पे भी है। पोएट को उस लेडी से जो कि मर गई है, जिसका डेथ हो गया है, उससे भरपूर प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है। और इतनी मोहब्बत है कि डेथ उस लेडी का हो गया है, उसके बाद भी वो आके उसको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, और जो भी चीज़ें कह रहे हैं वही है। ठीक है, कह क्या रहे हैं कि Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी यहीं पे रहती है। अब सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी यहीं पे रहती है। अब ऐसा सबसे ज़्यादा क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए, ये लव है। ऐसा है कि अगर आप लव में रहेंगे किसी के प्रति भी, तो वो चीज़ आपको सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी लगेगी ही। ठीक है, और लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का क्या मतलब है, तो वो चंचलता शो कर रहा है। ये लाइन चंचलता शो कर रहा है उस लेडी की, कि वो चंचल थी, कभी भी एक जगह पे रहने वाली नहीं थी महिला। और जब वो थी तो उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हुआ करते थे, काफ़ी एक्टिव थी। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आई थिंक, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, यानी कि पोएट को ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर महिला थी। अब देखिए, इसको थोड़ा फील ले करके समझने की कोशिश करिए। ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप प्यार में होते हैं तो फिर आपको, जिससे भी आप प्यार में होते हैं, जिस चीज़ से भी आप प्यार में होते हैं, तो उससे वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा है कि अगर आप एक कुत्ता पाल लें और आप उसके साथ कुछ समय तक रहें, तो उससे भी आपको अटैचमेंट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक अच्छी सी बाइक है, एक अच्छा सा मोबाइल ही है, आपको उससे भी अटैचमेंट हो जाता है। तो इंसान को अटैचमेंट हो ही जाता है, चीज़ों से भी हो जाता है। तो ये तो लेडी है और उनके हिसाब से मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। ठीक है, और वो यहीं पे है। देखिए, इसमें ट्रू लव है। मैं बार बार ट्रू लव पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन में ना लोग लव को अट्रैक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को आप समझिए, लव को समझिए ना, ट्रू लव को। प्रेम है, प्रेम वो चीज़ है जो स्वतंत्रता देता है। लव इज़ इटर्नल, लव इज़ सेल्फलेस, लव इज़ अनकंडीशनल। ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन क्या है, तो आप इसको मोह समझिए। मोह वो चीज़ है जो बंधन देता है, बांधता है, लेकिन प्रेम स्वतंत्रता देता है। किसी चीज़ या फिर किसी इंसान से अगर आपको प्यार है, तो फिर आप उसको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे कि वो है।
ठीक है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट है तो फिर आप उसका पोजेसन चाहते हैं, आप उसका अधिकार चाहते हैं, आप उसको अपने वश में रखना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में बहुत बारीक फ़र्क है। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। अट्रैक्शन किसे कहते हैं? तो अगर कोई कहता है कि मुझे किसी खास पर्सन का, उसकी मुझे आंखें पसंद है, मुझे उसके बाल पसंद है, मुझे उसके लिप्स पसंद है, या फिर पूरी पर्सनालिटी पसंद है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये अट्रैक्शन है। लेकिन अगर कोई कहता है कि जिस तरीके से वो अपने पपी का ख्याल रखती है, मुझे वो पसंद है, तो ये लव है। अगर कोई कहता है कि वो जिस तरीके से इंसान अपनी माँ का ख्याल रखता है या फिर रखती है, तो ये लव है, उसको पसंद करना लव है। इसमें बहुत बारीक फ़र्क है, आप इसको समझिए। चलिए तो आगे देखिए। वो कहते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वो इतनी सुंदर लेडी थी, इतनी सुंदर लेडी थी कि आज तक दुनिया में, इनफैक्ट वेस्ट कंट्री में वैसी लेडी हुई ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी। और इसका सीधा मतलब है पोएट के अटैचमेंट से, कि वो उससे इतने ज़्यादा अटैच्ड थे कि उस लेडी के अलावा उनको दुनिया में कोई और दिखा ही नहीं। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता हमेशा रहती नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। ब्यूटी पासेज हाउ एवर रेयर इट बी। अब इस लाइन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। कहा जाता है कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं है, सुंदरता ख़त्म हो जाता है। सुंदरता क्या है, इसको भी आप समझिए। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक इनर ब्यूटी और एक एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल अपीयरेंस भी आप कह सकते हैं। जो बाहरी सुंदरता है, जो देख करके मालूम चलता है, वो है एक्सटर्नल ब्यूटी। और वो ब्यूटी कैसा भी रहे, वो ख़त्म हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनल ब्यूटी की बात करें, आंतरिक सुंदरता, तो वो गुण है। ठीक है, और गुण इंसान का ख़त्म नहीं होता है, इंसान अपने गुणों के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, हर किसी के अंदर थोड़ा ना थोड़ा एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब कि बाहरी सुंदरता, और इनर ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता भी होता है। सबके कुछ न कुछ अपने गुण होते हैं। जैसे आपका भी कुछ गुण होगा। पढ़ाई को ही अगर आप ले लीजिए, तो आपने ये पोएम एपिटैफ बुक में भी पढ़ाई होगा, कहीं और से भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसको आप ढूंढने के लिए आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर आकर पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गुण है पढ़ने का आपके अंदर, तो वो एक सुंदरता हुई। सुंदरता मतलब सिर्फ देखने में नहीं। ठीक है, अब जैसे अगर कोई इंसान दूसरों की हेल्प करने में अच्छा फील करता है, तो वो उसके नेचर की सुंदरता हुई। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को समझिए। ये जो लेडी की बात की जा रही है, यहाँ पे उसके अपीयरेंस की बात की जा रही है, उसके लुक की, कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल मरीना की तरह। मरीना मतलब वेस्ट कंट्रीज़ में, अब जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में तो लड़कियों के बाल काले ही होते हैं, लेकिन उधर काले ना होकर के ब्लॉन्ड भी वो लोग रखते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी लेडी के बाल काले हुए, आंखें नीली हुई, तो उसको काफ़ी सुंदर समझा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल मरीना की तरह उसकी सुंदरता थी उस लेडी की, जो कि अब नहीं रही। सुंदरता धीरे धीरे उसकी ख़त्म भी हो गई थी। बहुत ही असीम सुंदर थी, लेकिन अब वो नहीं रही, सुंदरता भी ख़त्म हो गई, और वो लेडी भी, अब उसका डेथ हो गया, और अब उसको ला करके दफना दिया गया है। और अब पोएट थोड़ा और दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा, तो फिर हु विल रिमेंबर, इस लेडी को कौन याद रखेगा? मेरे बाद इसको याद करने वाला कोई नहीं है। जब वो जवान थी, जब वो अपनी खूबसूरती की एक खुद में मिसाल थी, तब बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स थे, उसके चाहने वाले, जानने वाले बहुत लोग थे। लेकिन जब अब उसका डेथ हो गया है, तो अब उसको याद कोई नहीं करता। ये पोएट अकेले खुद ही इसके पास आते हैं और इसको याद करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। ये जो वेस्ट कंट्री में ये जो लेडी थी, जो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, अब इसको इनके डेथ के बाद कोई भी याद करने वाला नहीं बच रहा है। तो यही इस पूरे पोएम का सेंस है, काफ़ी छोटा सा पोएम है। तो अगले वीडियो में फिर हम एक नए पोएम के साथ मिलते हैं। सी यू।